नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में आज हम बात करेंगे मेवाड़ की वैष्णो देवी की। हाल ही में नाथद्वारा रोड पर एक वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर के निर्माण के पीछे की इच्छा शक्ति है वो उदयपुर शहर के जाने माने समाज सेवी और व्यवसायी सुनील जी खत्री है, जो कि सालों से ये सोचते रहे कि किस तरह से माता के मंदिर का निर्माण हो। और जब अब माता वैष्णो देवी के दरबार से जोत लाई गई तो मेवाड़ में उस जोत के दर्शन करने के लिए लोगों में होड़ सी मची हुई। इस जोत के दर्शन पाकर लोग भी धन्य हो गए हैं। हमारे साथ सुनील जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं इस पूरे मंदिर की कहानी। अब तो हम यही कहेंगे, सुनील जी खत्री की जुबानी और माता के दरबार की कहानी, किस तरह से मेवाड़ में ये सपना साकार हो पाया। जय माता दी। आज वैष्णो देवी मंदिर कटरा से अखंड ज्योत अभी लगभग 9 बजे उदयपुर पहुंच चुकी है। काफ़ी सारी संख्या में लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। मेरे माता पिता की इच्छा थी कि उदयपुर में एक मंदिर का निर्माण कराया जाए, काफ़ी वर्षों से सोच रहे थे। तो 10 नवंबर 2019 को हमने माता वैष्णो देवी मंदिर की नींव पूजा करी और करीब 4.25 लाख स्क्वायर फीट नाथद्वारा रोड पे, मुख्य रोड पे ज़मीन खरीदी, जिसमें 1.25 लाख स्क्वायर फीट पर पार्किंग है। आजकल पार्किंग की बड़ी समस्या है, लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, पार्किंग नहीं मिलती, तो 1.25 लाख स्क्वायर फीट पे लगभग 500 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। और 3 लाख स्क्वायर फीट पे माता वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण किया है। सबसे पहले आप जाएंगे मंदिर में तो आपको प्रसादी घर मिलेगा। करीब 8,000 स्क्वायर फीट का प्रसादी घर है, जिसमें किचन की व्यवस्था की गई है। लोग मेवाड़ में एक चलन है कि लोग मन्नत मानते हैं कि मुझे मेरी ये इच्छा पूरी होगी तो मैं प्रसादी करूँगा, वो इच्छा पूरी होगी तो प्रसादी करूँगा। लेकिन लोगों को व्यवस्थित जगह नहीं मिलती, किसी गार्डन में करते हैं या कहीं और करते हैं। तो एक 8,000 फीट का जो हॉल है वातानुकूलित है, जिसमें आप लोग प्रसादी कर सकते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही माता का भंडारा सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चलेगा। जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उन सभी को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। भोजन भी मतलब शाही भोजन कराया जाएगा, 7-8 आइटम है। और इसके साथ ही करीब 250 फीट की एक गुफा बनाई गई है युवाओं के लिए, और एक 311 फीट की गुफा है जिसमें काफ़ी एडवेंचर है। आप जाएंगे, फंसेंगे, निकलेंगे। बुजुर्गों के लिए अलग गुफा है, जवानों के लिए अलग गुफा है। जो माता का दरबार स्थापित किया है वो कटरा से बन कर के आया है, जिसको स्थापित किया जाएगा। 3 तारीख को उसकी पूजा होगी। इसके साथ ही एक सिनेमा हॉल का निर्माण किया 216 सीट का, जिसमें 1.25 घंटे की मूवी है। कैसे माता ने जन्म लिया, कैसे भैरवनाथ का वध हुआ, कैसे गुफा में पहुंची, इसमें माता का मुख्य रोल जो अदा किया है वो हेमा मालिनी ने किया है। इसके साथ ही 7D सिनेमा का भी निर्माण किया है, बच्चों के लिए आनंददायी है। ये सारा निःशुल्क है, एंट्री से लेके, भोजनशाला से लेके सिनेमा हॉल। जब आप एंट्री करेंगे और लौटेंगे तो आपको जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है जी। भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, अलग अलग देश में, अलग अलग प्रदेश में है, अलग अलग राज्य में है। आम आदमी के लिए संभव नहीं है कि उन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। आप वहाँ आएंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो चुकी है। जैसे ज्योतिर्लिंग है वैसे के वैसे बनाए हमने। आप उन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। साथ ही 9 माताएं हैं। 9 माताओं के अलग अलग दर्शन करना आम आदमी के लिए संभव नहीं है। 6 फीट की 9 माताएं की मूर्तियां बनाई हैं, जहां आप माता का दर्शन करके लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही एक मेडिटेशन हॉल बनाया हमने। मेडिटेशन हॉल में आपको ध्यान करना हो, कभी मन उदास होता है तो आप आकर के बैठेंगे वहाँ। जिस मुद्रा में बैठना चाहें, आसन में बैठना चाहें, कुर्सी पे बैठना चाहें, सोफा पे बैठना, शांत वातावरण मिलेगा, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आएगी। आप वहाँ आनंद ले सकते हैं मेडिटेशन हॉल का। इसके साथ ही एक हमने लाइब्रेरी बनाई है। आजकल के बच्चों को ले लो या बड़ों को भी ले लो, न माता की जानकारी है, न ज्योतिर्लिंग की जानकारी है, न 9 माताओं की जानकारी है। इनकी पुस्तकें रखी गई हैं, बच्चे चाहें तो उन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। माताओं की जानकारी, ज्योतिर्लिंग की जानकारी। कटरा पहुंचते हैं तो एडवेंचर मिलता है, यहाँ पर भी आपने ऐसे ही कुछ चुना है, क्या कहते हैं आप। देखिए, कटरा जाना आम आदमी के लिए संभव नहीं है जी, क्योंकि चढ़ाई भी बड़ी लंबी आजकल जानते हैं लोगों के। और दूसरा, उदयपुर से दूर जाना 7-8 दिन लग जाते हैं, यात्रा में खर्चा भी होता है, सब कुछ होता है। माता का सेम स्वरूप हमने यहाँ स्थापित किया है। जैसे वैष्णो देवी में कटरा में जो दरबार बना हुआ है, वैसा का वैसा कटरा से बन करके हमारे यहाँ स्थापित किया है, जिनकी पूजा 3 मार्च को होगी जी। दूसरा मैं बता दूं, भोजनशाला में
भोजनशाला में हमने 17,000 आदमी खाना अगर खाते हैं, भोजन करते हैं, तो 17,000 आदमी सिर्फ 4 लोग मिलकर बनाएंगे। टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाया है। 2 जने खाना बना सकते हैं, 2 जने चपाती भी ऑटोमेटिक मशीन से बनेगी, खाना भी ऑटोमेटिक बनेगा स्टीम से। गैस चूल्हे का कहीं काम नहीं है वहाँ पे। अब एक ये आप बताइए कि माता के दरबार के इस पूरे स्वरूप को निखारने से लेकर इसकी परिपाटी बनने तक कितना वक्त लगा है? 4.25 साल का वक्त लगा जी। 4.25 साल में आप समझिए 100 से अधिक कारीगर वहाँ काम कर रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आखिरी दिन है। हाँ, 100 से अधिक लोगों ने वहाँ 4.25 साल तक काम किया। 2 कोरोना भी झेले हमने जी। कोरोना में कहीं भी किसी में थोड़े बहुत मिस्त्री कम हुए होंगे, कारीगर कम हुए होंगे, लेकिन पुलिस वालों ने पूरा सहयोग दिया। हमें किसी भी कारीगर को नहीं रोका कि माता वैष्णो देवी मंदिर में जा रहे हैं, आपको नहीं जाने देंगे। उनका बहुत बहुत सहयोग रहा हमें। क्या बात है। ये तो मेवाड़ में एक और अनूठी बात हुई कि कोरोना काल में भी इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आई। यही तो माता जी का चमत्कार है। और माता वैष्णो के देव के दरबार में जब कोई व्यक्ति मत्था टेकने पहुंचता है तो उसको इसी तरह का दिव्य दर्शन भी मिलता है। मेवाड़ में इस मंदिर के स्थापना के साथ ही किस तरह का धार्मिक माहौल आप बदलते हुए देख रहे हैं? धार्मिक माहौल देखिए, जब से लोगों को पता लगा है, उन सब में जिज्ञासा थी कब बनेगा। आज से कुछ दिन पहले अखबारों में आ गया था, तो मेरे पास रोज़ सैकड़ों फ़ोन आते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि भाई कब कर रहे हो, कब कर रहे हो। जब 3 मार्च को उद्घाटन की तारीख हुई तो लोगों में बड़ा उत्साह। आज भी देखिए कम से कम 1000-1500 से लोग अखंड ज्योत का स्वागत करने में लगे हैं। जी, ये अखंड ज्योत पहुंची है। अब इसका आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? 3 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? अखंड ज्योत रविवार 3 मार्च को 9:30 बजे शक्ति नगर से निकलेगी, जो करीब 9:45-10 बजे जगदीश चौक पहुंचेगी। जगदीश मंदिर से प्रारंभ होकर हाथीपोल, चेटक, पंचवटी, सुखाड़ा सर्कल होते हुए फतेहपुरा पर जुलूस समाप्त होगा। वहाँ से धीमी गति से मंदिर पहुंचेगा लगभग 1 बजे। 1 बजे वहाँ पर माता का भंडारा रखा गया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार सहित आएँ और माता का भंडारा ग्रहण करें। जी, एक हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आखिर माता के दरबार से इस ज्योत को लाने के लिए, दिव्य ज्योत को लाने के लिए किस स्थिति बनाई गई और मेवाड़ तक पहुंची है? तो 100 से अधिक लोग यहाँ से जी ज्योत, अखंड ज्योत लेने के लिए गए जी। और वहाँ अखंड ज्योत ली। काफ़ी जो मुख्य पुजारी हैं वैष्णो देवी मंदिर के, उन्होंने खुद अपने हाथ से ज्योत जला करके दी हमको, और उन ज्योत को लेकर के हम यहाँ पहुँचे। बस मेरे माता पिता की इच्छा थी कई वर्षों से यार, बचपन हमारा काफ़ी तकलीफ़ों में गुजरा, फिर थोड़े बहुत बाद माता ने कुछ पैसे बख्शे हमें, और इच्छा थी कि भाई मंदिर का निर्माण हो, तो उसको हमने पूर्ण रूप किया है। तो माता पिता का यही एक सपना था कि मेवाड़ में ऐसा मंदिर होना चाहिए? मेवाड़ में नहीं, उनकी इच्छा थी कि भाई एक मंदिर बनाया जाए। अब हम लकीली हम मेवाड़ में रहते, तो मंदिर तो मेवाड़ में ही बनेगा जी। और वो माता जी का ही, वैष्णो माता का ही बनाना था? नहीं, ऐसा नहीं था। एक मंदिर का निर्माण था। लकीली वो जमीन है जो एक पहाड़ पे थी जी, तो पहाड़ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर हमें उचित लगा, तो उसकी स्थापना की जी। ये पूरी कहानी आपके सामने आ चुकी है। सुनील जी ने ब्रीफ करते हुए ये भी समझा दिया है कि एक पहाड़ी मिल गई और उस पहाड़ी पर मंदिर बनाना था, लेकिन जिस तरह से एक संरचना होती है, एक भूमि का एक आकार देखा जाता है, इसी के तहत माता वैष्णो को इस रूप में देखा गया और आखिरकार वैष्णो देवी माता जी का ये मंदिर बना है। 3 तारीख को यह शोभा यात्रा के रूप में पूरे शहर से होते हुए मंदिर पहुंचेगी, जहां पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। लेकिन सुनील जी की इच्छा शक्ति के चलते ही मेवाड़ में माँ वैष्णो देवी के दरबार का इस तरह से एक ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। आज शक्तिनगर यहाँ माता जी की ये विशेष ज्योत पहुंची है और इसको दर्शन लाभ के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लेकिन सुनील जी ने हमें जो ये अहम वक्त दिया और ये जो जानकारी साझा की है, ये हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। माता वैष्णो के दरबार का उदयपुर में इस तरह से एक स्वप्न साकार करना, इस सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं? राष्ट्र न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये हमें साझा करिए और हम इस पूरे मंदिर को लेकर ये जो कार्यक्रम 3 तारीख को होने वाले हैं उसको लेकर भी आप तक पहुँचे। सुनील खत्री जी के सपने को मेवाड़ में साकार होते हुए तो सभी ने अभी इन दिनों चर्चा के रूप में जाना है, लेकिन भक्त क्या कहते हैं? आज माता के दरबार में यहाँ ये ज्योत पहुँची है और देवी दर्शन करके क्या कह रहे हैं? कैसा? भाई मैं तो ये कहूँगा कि हमारे उदयपुर की पूरी जनता का भाग्य इतना बढ़िया है कि ये घर बैठे माँ आई है, और आप हमेशा भले कब भी जब भी आपका मूड हो आप जाइए मंदिर में दर्शन करिए।
और ऐसा मौका ये एक भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि भाई एक मंदिर जो अपना वैष्णो देवी है कश्मीर में, और यहाँ पे भी अगर बन रही है तो मेरे ख्याल से उदयपुर की जनता को तो ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे भाग्य बहुत बढ़िया है जी जो यहाँ अपने मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और घर बैठे माता का आपके दर्शन होंगे। जी इससे बड़ी बात और क्या है। मेरे ख्याल से आज उदयपुर की जनता सब बड़ी खुश है और सब यही कह रही है कि वाह भाई हमारे घर बैठे माता के दर्शन हो रहे हैं। जी, आपको नहीं लगता है कि मेवाड़ में इस मंदिर के निर्माण का भी कोई एक संयोग है, कोई चमत्कारी कुछ? अरे भाई ये तो मेरे ख्याल से उदयपुर वालों के भाग्य हैं और उनके भाग्य इतने बढ़िया हैं कि देखो आप अपने आप मंदिर बन गए, आप तो यूँ समझो अपने आप ही बना है ना। भाई ऐसा है, ये माता रानी की असीम कृपा हुई है। जी और सबसे बड़ी बात मेरे को यहाँ पे ये अच्छी लगी जो सुनील जी ने आपको अवगत कराई है जी कि जो भी मंदिर के अंदर माता रानी के चरणों में दर्शन करने आएगा जी तो उसको जेब में हाथ नहीं डालना है, मतलब सारा आपका जो है निःशुल्क है। जी और आप जो प्रसाद और कुछ चढ़ाना चाहते हो तो वो उन्होंने वहाँ व्यवस्था करी है। जी और ये ईश्वर का संजोग है पूरा, मतलब यानी आप ये समझो एक बहुत बड़ा संजोग है कि अपन सब लोग उसमें समाहित हो गए। जी और आज आप यहाँ ये कवरेज कर रहे हो, आपने भी मतलब यानी आप भी पवित्र हो गए। जी 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 आज यहाँ पे जो पहुँचा है ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है जी। संसार की। तो हनुमान जी तो आगे रहते हैं और साथ में रहते हैं भैरवनाथ जी, और बीच में सेंटर में जो है माता जी। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। इसी बहाने हम लोग सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और प्लस जितने भी लोग हैं जिनको जैसे वहाँ लंगर लगेगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और एक श्रद्धा और बच्चों को जो चीज़ें भूल गए हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के युग में ऐसा है कि बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, उनको अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब ये आप ये सब सुनोगे, पढ़ोगे, वहाँ जाओगे, वहाँ अच्छी लाइब्रेरी है तो बच्चों को हर चीज़ का ज्ञान होगा। जी। तो वो बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मंजू कपूरिया। जी देखिए, मंजू जी ने जो बात कही है वो बहुत अहम है। बच्चों को ये इस तरह की धार्मिक भावना से जुड़ी हुई बातें नहीं मिल पाती है, लेकिन मेवाड़ में इस मंदिर के निर्माण से बच्चे भी इस धर्म संस्कृति से जुड़ सकेंगे। कुछ और लोग हैं, आप क्या कहते हैं? आज सबसे पहले तो माता के जोत के दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ऐसे लग रहा है हम माता के दर्शन वहाँ वैष्णो देवी के वहाँ पे कर रहे हैं। जी 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 यहाँ नहीं कर रहे, हम वहीं बैठे हुए हैं। जी, जी। साथ साथ चल के आए यहाँ से, यहाँ मंदिर से लेके यहाँ तक। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पवित्र लग रहा है। जी। मंदिर के अभी तक जाना हुआ, दर्शन हुए अभी मंदिर में? अभी अभी नहीं। हम जाएंगे, 3 को ही करेंगे विशेष आयोजन में। विशेष आयोजन है ना अभी जी, जी, 3 तारीख जी, को, जी। उसमें जाएंगे, सब जाएंगे। जी जी बच्चों को भी लेके जाएंगे, सब जाएंगे। हमारा अहोभाग्य है जी कि हम उदयपुर में मतलब माता को यहाँ ले आए हैं और इतना भव्य मंदिर बना है। जी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब माता को तो मैं वैष्णो देवी तो मैं जाके ही आई हूँ, पर यहाँ वो ही माहौल मिल रहा है। मतलब अब ये एक संतुष्टि है कि जब चाहे तब माता के दरबार में। बस यहाँ अब उधर जाने की इतनी नहीं है जितना यहीं दर्शन करके आ जाओ। अब ये आपके मंदिर थोड़ा सा नीमच माता से बड़ा भी हो गया। हाँ जी। मंदिर बड़ा हो गया, एटलीन जी और ऑप्शन भी हैं, इधर भी माता जी के दर्शन करके उधर भी। जी जी आप क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है इधर? भैया जी हम उदयपुर में रहने वाले हैं, हम जी। लोग बहुत खुश हैं जी। कि माता जी हमारे इधर आ गए हैं पास ही, और हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। जिसने ये मंदिर बनाया है उसकी भावना को हम थैंक्स कहते हैं जी। और सब उसके लिए खुश हैं। जी उदयपुर में जी छोड़ दीजिए, ये मुझे दीजिए। जगदी कमाल ज्योति मैया दी, जय हो ज्योति मैया। हाँ जगदी कमाल ज्योति मैया दी, जगदी जय हो, भगतन प्यारी जगदी जय हो, कन्ना सुगदी रंदी जय हो, मोह है गल केंदी जय हो, ज्योति मैया दी, जय हो ज्योति मैया दी। हाँ जगदी कमाल ज्योति मैया दी, जय हो ज्योति मैया दी। खबर दे मन शंका होई माता को अजमाया, खबर दे मन शंका होई माता को अजमाया। नूर दे माता दाओ नंगी पैरी आया, नूर दे माता दाओ नंगी पैरी आया। चंदा छतर चढ़ाया जय हो, चरण की लगाया जय हो, मैया दी जय हो मैया दी। जगदी कमाल ज्योति मैया दी, जय हो ज्योति मैया दी। जय रामा नाम
नाम ध्यावे मंगिया मुरादा पावे जय राम का नाम ध्यावे मंगिया मुरादा पावे ढोली मैया के द्वारे खाली कोई न जावे ढोली मैया के द्वारे खाली कोई न जाए अभी माता के दरबार में जो जोत के दर्शन हुए उसी की अनुभूति आप देख सकते हैं कैमरे पे। लेकिन राष्ट्र न्यूज़ के धर्म चक्र में ये स्पेशल सेगमेंट आप जरूर देखिएगा।